अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं हूं शामशेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई मुझे बेहद ही खुशी होती है जब हमारे टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, क्योंकि कल था वीकेंड और वीकेंड पर मार्केट स्टक था और स्टक की वजह से हमारे टारगेट्स अचीव ही नहीं हो रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई हमारे टारगेट्स बिल्कुल अचीव ही नहीं हो रहे थे। और कल जो मैंने आप लोगों को लेवल्स बताए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लेवल्स अचीव हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी दोस्त लॉस में होगा। और अगर किसी भी काइन में आप लोग स्टक है या किसी लेवल पर आप लोग स्टक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपका वो ट्रेड हम प्रॉफिट में ही क्लोज करा दें, क्योंकि अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हैं तो लेवल्स कभी भी आप लोगों को लॉस नहीं देगा। अगर लेवल्स को फॉलो नहीं करते तो फिर आप लोगों को लॉस हो सकता है, ठीक है। तो भाई ज़रूरी यही है कि आप जो लेवल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, भाई हमने कल वेट किया, ठीक है। कल हमें 2-3 ट्रेड्स मिली थी, इतनी ज़्यादा ट्रेड्स जो है एक्यूरेटली नहीं मिली थी, लेकिन आज जो है हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली टारगेट्स जो बाइंग लिमिट्स थे हमारे अचीव हो चुके हैं और हमें प्रॉफिट जो है मार्केट ने दे दिया है। और अभी हम देखेंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स कौन से सूरत हाल हो सकते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के और मुख्तलिफ टोकन्स के, जिसमें अगर हम फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स ट्रेड लेते हैं तो हमें उससे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्तों हमारे चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। भाई वीडियो को लाइक आप सब ने करना है, ठीक है। और भाई वीडियो शुरू करने से पहले चूंकि न्यू ईयर शुरू हो चुका है तो आप सबको नए साल की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस नए साल में आपको अपनी तमाम रहमतों और नेमतों से नवाज दे। और ये जो नया साल शुरू होने जा रहा है इसमें अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ जो है आपके दामन में डाल दे। तो भाई चलते हैं अभी यहाँ पर अपने टोकन्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं ओपन कर देता हूँ यूनिस्वैप काइन। यूनिस्वैप काइन में जो हमारा टारगेट था यहाँ पर 7.20 का, एग्जैक्टली 7.20 का अचीव हो चुका है, ठीक है। 7.20 अचीव हो चुका है और हमें प्रॉफिट जो इससे मिला 7.36 का, 16 सेंट का हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। स्टिल जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है तो भाई 7.15, और 7.15 अगर ब्रेक होता है तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट लेवल है, या जो मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमें एक लो देखने को मिल सकता है, तो वो होगा $7 का, ठीक है। तो $7 पर 7 या 7.04 पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो मार्केट हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। हाँ, यहाँ पर अगर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल जाए, ठीक है, हमें रेजिस्टेंस देखने को मिले 7.36 पर, ठीक है, मतलब 7.36 के अबाव मार्केट आ जाए तो भाई यही हमारा पंप का लेवल होगा। 7.36 के बाद ही मार्केट जो है एक अच्छा पंप ले सकता है 7.68 तक, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो टारगेट है सोल काइन में जो हमारा टारगेट था एग्जैक्टली 99.78 ही यहाँ वो अचीव हो चुका है। और हमें 2 बार इसने मार्केट ने ट्रेड दिया है, तो वही भाई बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा है यहाँ पर हमारा। और जो मैंने लेवल्स बताए थे तो भाई एग्जैक्टली हमारे लेवल्स अचीव हो चुके हैं। और अभी मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई स्टिल हम एक बाइंग जो है 99.80 पर ही कर सकते हैं। और 99.80 अगर ब्रेक होता है तो इसके बाद हम सेकंड सपोर्ट को इंशाल्लाह फिर से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और तो यही 99.80 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। और अगर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिले 105 के अबाव, ठीक है, 105.20 के अबाव, तो हम इसमें एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं 107.20, ठीक है। मतलब $2 का हम यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड जो है ले सकते हैं। और स्पॉट में भी अगर आप लोग फिर बाय करना चाहते हैं तो स्पॉट में जो टारगेट है 109 ही रख ले तो बेहतर रहेगा। और यही हमारे टारगेट्स होंगे 98 टू 99, ठीक है। यही XRP, यही सोलकाइन में हमारा टारगेट होगा। XRP में जो हमारा टारगेट था भाई 6180 का यूटिलाइज हुआ और हमें 6212 तक यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला है। यहाँ पर आप लोग देखें बहुत ही कम ट्रेड देखने को मिला, फिर उसके बाद मार्केट जो है ड्रॉप कर गया। और जो हमारा कल का जो सपोर्ट लेवल था जो मैंने आप लोगों को बताया था 6120, वो भी यूटिलाइज हुआ और हमें
61.94 तक ट्रेड देखने को मिला। मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई अगर कोई भी यहाँ पर स्टक है, कोई भी यहाँ पर सेल नहीं कर पाया हो, तो भाई आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस ट्रेड से निकाल लूँगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। स्पॉट में जो हमारी बाइंग होती है हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे जाती है, ठीक है। जो परसों हमारा टारगेट था 10.25 का आटम कॉइन में, तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह एक विक लगा 10.35 तक और हमें ट्रेड देखने को मिला है। हमारा जो बाइंग पोजीशन था कल जो मैंने वीडियो बताया था, तो वही 10.70 ही हमारा टारगेट था, ठीक है। 10.70 पर हमारी बाइंग हो गई, 10.76 तक सपोज हाई देखने को मिला। 10.70 जो हमारा लेवल था वो तो एक ही कैंडल में डायरेक्टली ब्रेक हो गया था, ठीक है। तो भाई अगर किसी ने 10.70 पर ट्रेड लिया है तो इंशाल्लाह $11 पर ही आप लोग इसको एग्जिट कर देंगे। $11 पर ये आप लोगों को एग्जिट कर दे देगा। हाँ, अगर आप लोग स्टक हो गए, यहाँ से मार्केट डाउन साइड पर आता है तो 10.25 पर आप लोग सेकंड बाइंग कर लेंगे, यहाँ से आप लोग मार्केट से प्रॉफिट निकाल लेंगे। जो एप्टस काइंड में सपोर्ट लेवल था 9.34 एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है। 9.51 तक हमें ट्रेड देखने को मिला और जो परसों का जो टारगेट था मैंने आप लोगों को बताया था 9.20 भी एग्जैक्टली अचीव हो चुका है। तो स्टिल हमारे पास जो सपोर्ट लेवल रहेगा 9.20 एप्टस काइंड में रहेगा। और XRP में मैंने आज आप लोगों को सपोर्ट लेवल नहीं बताया, लेकिन जो हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा 60-50 ही रहेगा। 60-50 पर ही हम बाइंग करेंगे और यही हमारा ट्रेड होगा। और जो हमारा जो ऑटम कॉइन है, तो ऑटम कॉइन में अगर हम बाइंग करेंगे तो 10.36 पर ही या 10.25 टू 36 यही एक जोन है, इसी पर ही हम इंशाल्लाह बाइंग करेंगे। जो बिगनर्स है वही यहाँ पर बाइंग करेंगे। FXS में जो हमारा टारगेट था आप लोग देख सकते हैं कि भाई 8.50 का 8.60 का ये आप लोगों को मैं बार बार बात बता रहा था, ठीक है। तो भाई अगर किसी ने 8.50 को यूटिलाइज किया है 8.65 तक ट्रेड देखने को मिला है, 8.60 को यूटिलाइज किया है तो 8.72 तक ट्रेड देखने को मिला। तो भाई यही होती है। और यहाँ पर अगर आप लोग वेट भी करना चाहें ना तो वेट आप लोग कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जो कॉइन हमें मैसर ही नहीं हो रहा था 8.50 पर, वो आज हमें 8.50 पर देखने को मिल रहा है। तो भाई क्यों हम इसमें ट्रेड ना लें। 8.50 स्टिल हमारा टारगेट रहेगा FXS में और हम 8.50 पर ही अगेन इसको बाय करेंगे। डॉट कॉइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 8.30 एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ, 8.41 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। फिर उसके बाद मार्केट ड्रॉप हो गया और लो ही लगा लिया इतना अच्छा खासा, $8 का लो हमारे पास लग गया। तो भाई डॉट काइन जो है बेस्ट काइन है, ये आप लोगों को रिकवरी दे सकता है। अगर आप लोगों का ट्रेड यहाँ पर किसी भी लेवल पर स्टक है तो आप लोगों को यहाँ से ट्रेड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई स्टिल हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स वो 7.90 ही रहेगा डॉट काइन में, ठीक है। 7.90 या $8 फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स एंड 7.90 फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। और पंप के लिए हमें क्या चाहिए, पंप के लिए हमें सिंपली चाहिए 8.30 पर रेजिस्टेंस। अगर मिल जाता है तो 8.50 तक आप लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं। यही हमारे पास लेवल्स होंगे, ये हमारा टारगेट होगा यहाँ पर 8.50, ठीक है। 8.50 पर ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, एग्जिट लेंगे। और जो AR काइन मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इसी लेवल में ट्रेड हो रहा है और यही लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लेने वाला है। यहाँ पर ये देखिए, यही मैंने कहा था कि बहुत सारा नाइस यहाँ पर बचा क्रिएट हो चुका है, तो और मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा। और परसों का जो हमारा टारगेट था 9.30 वो एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है, हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाए। तो भाई स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल रहेगा 9.30 ही रहेगा, 34-35, ठीक है। 9.35 ही या आज के लिए कर ले 9.45, 9.45 यही इसका सपोर्ट लेवल रहेगा AR काइन का। और LTC आप लोग देख सकते हैं कि भाई फाल 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 एंड फाल ही कर रहा है, तो हमारे पास ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, हम इसको होल्ड में ही रखेंगे। जो जो हमारे पास अवेक्स काइन था, तो अवेक्स काइन में हमारा टारगेट 38.70 का अचीव हो चुका है 63 का, और हमें 39.69 तक यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड था यहाँ पर। और अभी मुझे इस तरह लग रहा है कि ये हमें एक लो दे सकता है 37.50 का। 37.50 पर हम बाइंग करेंगे। और अगर
पंप की बात करें तो पंप के लिए हमें चाहिए यही लेवल 38.75। 38.75 के अबाव रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, तो 39.50 तक आप लोग लॉन्ग कर सकते हो, ये सिर्फ लॉन्ग के लिए है, ठीक है। और होल्ड कर सकते हो आप 40.50 तक, यही एक स्पॉट की पोजीशन बन रहा है। रूनी कैन में हमारा 5.05 का टारगेट अगेन अचीव हो गया और हमें जो है ट्रेड देखने को मिला 5.21 तक। तो अभी मुझे इस तरह लग रहा है कि 5.05 5.90 ये लेवल जो है ब्रेक हो सकता है, तो हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा 4.90। 4.90 पर ही हम ट्रेड लेंगे, इससे पहले हम ट्रेड नहीं लेने वाले। DYDX में एग्जैक्टली हमारा कुछ दिनों से टारगेट स्टक था और अचीव नहीं हो रहा था, लेकिन हमारी बाइंग जो है बेस्ट होनी चाहिए भाई। बाइंग जो है ना बेस्ट लेवल पर हम करेंगे तो कभी भी लॉस नहीं होगा। तो 2.90 पर हमारा एग्जैक्टली टारगेट हिट हो गया है और हमें 2.90 से 99 तक ट्रेड देखने को मिला। स्टिल हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा 2.86 ही रहेगा, 88, ठीक है। चेन लिंक गाइड में जो हमारा सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं 4.80 एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है और आप लोग प्रॉफिट में हैं 15.19। तो भाई बेस्ट ट्रेड है और अभी स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल है 14.76 ही रहेगा, 14.80 ही रहेगा। गोल्ड मार्केट क्लोज्ड है, गोल्ड को डिस्कस नहीं करने वाले। आवे काइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था, तो वही सपोर्ट लेवल हमारी बाइंग हो चुकी है, हम थोड़ा सा लास्ट में है। हम सेकंड बाइंग करेंगे 105.15 पर, 105.15 पर। और मुझे लगता है कि आज के दिन ही ये आवे कैन का जो हमारा पोजीशन था ये हमें ट्रेड दे देगा, हमें एग्जिट दे देगा इंशाल्लाह। इंजेक्टिव काइन में अगर देखें तो इंजेक्टिव में हमारा सपोर्ट लेवल जो परसों का था एग्जैक्टली 35.714 एग्जैक्टली वही यूटिलाइज हो चुका है और हमें जो है ट्रेड देखने को मिल रहा है। और कल का जो हमारा टारगेट था 35.60, तो 35.60 से हमें 36 तक जो है हाई देखने को मिला। तो बिल्कुल बेस्ट ट्रेड रहा। अब जो इसका सपोर्ट लेवल रहेगा तो मुझे लगता है कि ये 33 एंड $34 को सपोर्ट लेवल बना सकता है, ठीक है। तो इसी पर ही हम ट्रेड लेंगे, इससे पहले ट्रेड नहीं लेने वाले। आईसीपी, आईसीपी जो है एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टोकन है और हमें इसने एक अच्छा प्रॉफिट दे दिया है और मैंने कल ही इसको इग्नोर भी कर रखा था। तो भाई मैं समझता हूँ कि आईसीपी पर अगर हमारी फर्स्ट बाइंग होती है यहाँ पर 12.50 पर और सेकंड बाइंग हमारी होती है $10-11 पर, तो ये दो सपोर्ट लेवल हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये दो सपोर्ट लेवल हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे सकते हैं। अदरवाइज 24 आवर्स के ट्रेड में ये मैं शामिल नहीं करूँगा। कावा काइन जब तक मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी ही रेंज में घूम रहा है, तो भाई 86.48 का सपोर्ट लेवल और यहाँ पर 88.62 का रेजिस्टेंस लेवल, 88.62 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो चुका है। अभी कावा काइन आएगा इसी रेजिस्टेंस लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर ये रेजिस्ट कर जाता है तो भाई ये और हमें हाई देगा 90 सेंट तक, तो ये हाई दे सकते हैं। अदरवाइज जो स्टिल सपोर्ट लेवल बना है 86.70 या 87 सेंट, ठीक है, यही इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है। R&R के बारे में बात करें तो भाई यार मैंने कहा था कि ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा हमें जो लो दिखेगा तो ये 4.44 का 4.44 हमारा बाइंग हो गया और 4.55 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमें यहाँ से जनरेट हो चुका है और अभी जो इसकी हमारे पास बाइंग पोजीशन बन रही है तो भाई 4.42 पर ही हमारी इसमें बाइंग हो सकती है। टिया काइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 11.80 यूटिलाइज हो चुका है, 12.22 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। अभी इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा 11.45 11.50, ठीक है। 11.45 टू 50 यही एक पोजीशन बन रहा है, इसी पर ही हम ट्रेड लेंगे और इसी पर ही हम यहाँ से एग्जिट लेंगे। हमारा जो SNX में टारगेट था 3.80 का एग्जैक्टली हिट हो चुका है और हमें जो प्रॉफिट मिला 3.95 का। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड था ये और हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिल चुका है। अभी अगर ये 3.95 के अबाव जाता है, ठीक है, 3.95 के अबाव जाता है तो ये 4.10 तक ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। अदरवाइज 3.80 ही हमारे पास एक बेस्ट टारगेट है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। SNX में हमारा जो सपोर्ट लेवल था बिल्कुल एग्जैक्टली हिट हो चुका है।
फिल टोकन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिल टोकन हमारा फिल टोकन में अगर जो हमारा सपोर्ट लेवल बना है 6.42 एंड जो रेजिस्टेंस लेवल बना है 7.56, ठीक है, या 7.44 ही कर ले तो ओके है। तो भाई फिल टोकन अगर 7.50 के अबाउट जाता है, ठीक है, तो ये 8.63 तक जाएगा। और मुझे इस तरह लग रहा है कि फिल टोकन इस बुल रन में कम से कम $9 9.47 तक तो जा सकता है, 9.47 तक तो इजीली जा सकता है। अगर 7.50 के अबाव ये जाता है, 45 मिनट तक स्टे भी यहाँ पर कर लेता है, ठीक है, तो फिल टोकन फिर जाएगा भाई। यहाँ से अगर गया ना तो इसको फिर जाना पड़ेगा 8.60 पर। 8.60 इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा। और जो सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है तो भाई एज अ फर्स्ट सपोर्ट अगर हम काउंट कर ले तो होगा 6.50 का। 6.50 की एक बाइंग जो है हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। हाँ, अगर हम इसको ट्रेंड लाइन से देखें तो भाई इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो भाई ओके है, ये अपर साइड पर मूव हो सकता है। और मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है जो कि एक बुलिश पैटर्न है। और यहाँ से ये एक अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकता है। अभी यहाँ पर अगर बिटकॉइन डोमिनेंस को यहाँ पर देखे तो भाई 50.3% यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस जो है यहाँ से इंक्रीज हो गया था। सो अभी बीटीसी के चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी लेवल पर बिटकॉइन का जो डोमिनेंस था ना वो स्ट्रांग होने की वजह से, बिटकॉइन के डोमिनेंस के स्ट्रांग होने की वजह से अल्टकॉइन बहुत बुरी तरह गिरी, ठीक है। और मैंने यही कहा था आप लोगों को कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जब भी स्ट्रांग होगा तो भाई ये जो अल्ट काइंस होंगे वो बहुत बुरी तरह गिरेंगे, ठीक है। तो भाई बिटकॉइन के डोमिनेंस को और बिटकॉइन के चार्ट को के एनालिसिस करने से पहले मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर आ जाऊँगा। मार्केट कैप में जो है हमारे पास 0.01 ट्रिलियन का इजाफा हो चुका है। बिटकॉइन में लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और शॉर्ट ट्रेड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन है, ठीक है। टीआरबी में लॉन्ग ट्रेड बहुत ज़्यादा ओपन है। तो भाई टीआरबी एक हाईली वोलेटाइल जो कॉइन है, टोकन है, अगर आप लोग इसमें ट्रेड करेंगे तो मुझे लगता है कि स्पॉट में ही अगर आप लोग ट्रेड करें, फ्यूचर की बजाय अगर आप स्पॉट में यहाँ पर ट्रेड करें तो बेहतर है। क्योंकि कल $220 से लेकर ये $700 तक गया, तो भाई बहुत ही हाईली वोलेटाइल है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कल किसी ने इसको 220 पर बाई किया और 700 पर से सेल कर दिया, लेकिन अगर किसी ने 500-600 पर बाई किए है तो भाई उसका क्या होगा, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने लॉस में होगा, या वो तो लिक्विडेट हो गया होगा। तो भाई इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने अगर ट्रेड करना है ना टीआरबी में तो स्पॉट में ही करें। अब बिटकॉइन की लिक्विडेशन की बात करें अगर, तो भाई जो ज़्यादा लिक्विडेशन मुझे नज़र आ रही है तो 43,800 पर नज़र आ रही है, ठीक है। और जो ज़्यादा लिक्विडेशन है 43,400 पर $246 मिलियन की, और यहाँ पर 203 की शॉर्ट की लिक्विडेशन बन रही है। तो भाई अगर शॉर्ट पर हम देखें तो 41,500 जो है इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है बिटकॉइन का। अभी 42,400 पर ट्रेड हो रहा है। तो भाई 41,500 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो 41,500 इसका सपोर्ट लेवल रहेगा फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 42,000 का लेवल। मैं इस लेवल को थोड़ा सा नीचे के साइड पर लेके आ जाता हूँ। तो भाई 42,000 का लेवल जब भी ब्रेक होगा और 30 मिनट तक रिकवर नहीं होगा तो हम 41,300 तक लो देखेंगे। क्योंकि लिक्विडेशन यहाँ पर है तो लिक्विडेशन करने के लिए क्विक लगाएगा और यहाँ तक ही आएगा 41,350 तक, ठीक है। तो 41,350 हमारे पास एक सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट हमारे पास 42,000 का लेवल, सेकंड सपोर्ट हमारे पास 41,350 का। और पंप के लिए हमें क्या चाहिए, पंप के लिए हमें चाहिए 42,800 पर रेजिस्टेंस। 42,800 पर रेजिस्टेंस अगर मिल जाता है तो 43,600-700 तक जा सकता है। क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादा लिक्विडेशन हमारे पास है 43,700 पर है।
तो मतलब मार्केट जो है इनको इन सबको लिक्विडेट करके ही अपर साइड पर या लोअर साइड पर ही जाएगा। तो भाई यहाँ पर देखिए ज़्यादा लिक्विडेशन 43,700 पर है, तो 43,700 पर जब भी मार्केट जाएगा ये बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन करेगा। तो भाई लिक्विडेशन ज़्यादा इस साइड पर है, ठीक है, तो मार्केट डाउन साइड पर क्यों जाएगा, मार्केट जो है डाउन साइड पर क्यों जाएगा, इन सबको लिक्विडेट ही करेगा, क्योंकि मार्केट तो यही चाहता है ना कि सब लोगों का पैसा ही कहा जाए। अगर मार्केट आप लोगों का पैसा नहीं कहेगा तो जो ऑपरेटर है वो कमाएगा कहाँ से। तो इसी वजह से भाई ज़्यादा लिक्विडेशन 43,600 700 पर है। तो भाई इसके लिए इसी वजह से हम लेवल्स को फॉलो करेंगे। 42,880 पर हमें अगर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो हम 43,700 तक इसमें बाई कर सकते हैं। 45 मिनट तक इस लेवल के अबाव अगर स्टे कर ले तो फिर हम इसमें इतना ट्रेड ले सकते हैं। और सपोर्ट लेवल स्टिल 42,000 एंड 41,400 या 350 ही कर ले, यही हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा। इथीरियम की अगर बात करें तो एग्जैक्टली भाई इथीरियम में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 2270 का यूटिलाइज हो गया, 2308 का हमें हाई देखने को मिला और अभी हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो चुका है। तो भाई सबसे पहले हमारे पास जो सपोर्ट लेवल होगा 2250 का ही सपोर्ट लेवल होगा, ठीक है। 2260 का ही सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा इथीरियम में, और 2260 का सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट लेवल है 2220 2220 पर ही हम इसमें ट्रेड लेंगे, और यही एक लेवल है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है 2220 एंड 2250, ठीक है, या 2220 एंड 2260। ये $40 का गैप है इसमें, लेकिन ये दो सपोर्ट लेवल हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। और अगर हम इन्हीं सपोर्ट लेवल पर ट्रेड लेंगे तो हमें मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो गाइज ये थी हमारे आज की कुछ प्राइस प्रोडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।